गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रश्नावली 9.3 के 6 नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। एक एक क्या सवाल कर रहा है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको वृत्त के बारे में जानना है, इसके बाद हम जो है इसको अवकलन करके अवकल समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण। देखिए वृत्त का समीकरण के लिए सूत्र होता है आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एच कामा के जो है आपके केंद्र के निर्देशांक होंगे और ए क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो हम वैसे ही मान लें उस वृत्त का समीकरण जो वाई अक्ष को दिया है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला, उस वृत्त का समीकरण जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तथा जिसकी त्रिज्या ए है। तो सबसे पहले हम इसके चित्र के अनुसार समझ जाएंगे क्या होता है वृत्त। देखिए कहाँ स्पर्श कराना है हमको, वाई अक्ष, ये जो है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे ओ, यही वाई अक्ष। ये क्या है आपका नीचे वाला जो है ये एक्स अक्ष हो गया और ऊपर जो है लंबवत, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसी को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींच देना है, खींच देंगे आसानी से। अब देखिए इसका केंद्र क्या हो गया, तो मान लीजिए आपने मान लिया कि इसकी त्रिज्या ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ए हो गई। तो अब केंद्र के निशान देखिए, एक्स अक्ष पर तो कुछ दूरी नहीं, मतलब वाई अक्ष पर ऊपर चाहे नीचे कुछ दूरी नहीं चला गया है केंद्र के निर्देशांक के लिए। तो इसके निर्देशांक के लिए सबसे पहले एक्स का मान, बाद में वाई का मान। तो इसके निर्देशांक हो जाएगा आपका ए कामा जीरो, मतलब केंद्र का निर्देशांक ए कामा जीरो। अब इसमें एच के स्थान पर ए और के स्थान पर जीरो और त्रिज्या ए है। तो आपका समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ मान रखेंगे एक्स माइनस ए, एच का मान क्या है, ए है, और के का मान जीरो, बराबर ए स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, और y में से जीरो घटाएंगे तो y प्राप्त होगा, और y का होल स्क्वायर पता है, y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ जो है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ऐसे ही हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर इस साइड भी है, ए स्क्वायर इस साइड भी है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा खुद ही। अब इसे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और चूंकि एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन किया गया है तो इसलिए अवकलन करने के बाद कुछ नहीं लिखेंगे। और माइनस 2ax, तो माइनस 2a हो जाएगा इसका अवकलन, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y, लेकिन y का जब x के सापेक्ष करेंगे तो y डैश यहाँ जोड़ देंगे, और जीरो है तो जीरो। अब देखिए यहाँ से हमको a को गायब करना है, तो यदि हम यहाँ से a का मान निकाल लें तो और इसमें रख देंगे, आसानी से हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसे जो है मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखिए माइनस 2a इक्वल, दोनों को इस साइड पर शांता कर लीजिए, तो माइनस 2x और माइनस 2y वाई डैश। देखिए माइनस 2 से सभी में भाग कर लेते हैं, या माइनस 2a का मान ही यहाँ रख लेंगे, आसान रहेगा, क्योंकि यह इस सवाल में जो है माइनस 2a पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2a की जगह मान रख लीजिए आप।
लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में -2a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, x² - 2ax + y² है, तो -2a का मान जितना है उतना रख देना है और x से इसमें गुणा भी करना है। तो इस तरह से आपका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए x² है तो x², अब -2a की जगह मान रखेंगे तो -2x और -2y y' और इंटू, देखिए कोष्टक के बाहर क्या है आपका x है, तो x से गुणा करेंगे और चिन्ह अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह के मान रखे हैं तो यहाँ पर मतलब माइनस चिन्ह का जब मान रखेंगे तो ये वाला चिन्ह क्या बन जाएगा आपका प्लस, और प्लस y² बराबर 0। इसमें गुणा कर लेंगे तो x², देखिए -2x² और -2xy y' प्लस y² इक्वल 0। इसमें से इसको घटा लेंगे पुनः, तो -x² - 2xy y' प्लस y² इक्वल 0। इसमें माइनस चिन्ह से पुनः भाग कर लेंगे, तो जो प्लस है वो माइनस और माइनस है तो प्लस, मतलब x² प्लस 2xy y' माइनस y² बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको इधर पक्षांतर करके बराबर y² के भी लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ देंगे। तो ये जो है आपका क्या होगा कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के अवकल समीकरण को व्यक्त करेगा। इसे नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिए क्या क्या है। जैसे 2x - 2a + 2y y' बराबर 0, तो -2a बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस, ये भी प्लस है तो इधर माइनस, और समीकरण 1 में ध्यान से देखिए -2a है, तो जब -2a का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तभी भी माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पर मान रखते समय x² प्लस चिन्ह कर दिया गया है और -2x और -2y y', और चूँकि x है यहाँ गुणा के रूप में तो यहाँ पर x से गुणा भी करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में गुणा होगा, पहले वाला में भी और दूसरे वाला में भी, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और x में x का गुणा करेंगे x² और इसमें गुणा करेंगे 2xy y' और प्लस y² है वैसे लिख देना है, और x² में से 2x² घटाएंगे तो -x², और ये वाला तो वही है और ये भी वही है। अब इसमें माइनस चिन्ह से भाग दे दिया गया है, तो माइनस चिन्ह से जब भाग देंगे तो जो प्लस मान होता है माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो वही किया गया है। अब जो है 7 नंबर को ध्यान से देखिए, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनके शीर्ष मूल बिंदु पर हैं और जिनका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में है। देखिए परवलय है तो परवलय के समीकरण 4 मतलब बताए गए हैं आप लोग को, इसका लिंक जो है आपको दे देंगे, इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, सबके बारे में, मतलब नाभिया क्या होती है, शीर्ष क्या होते हैं, केंद्र क्या होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, मतलब शीर्ष जो है मूल बिंदु पर है और अक्ष क्या है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना देते हैं आपको। ये परवलय का शीर्ष हो गया, मूल बिंदु पर है x, x', y, y', और y अक्ष की धनात्मक दिशा में है, मतलब ऊपर की ओर, और इसकी नाभि a, 0, ठीक है।
0, लिखेंगे, चूँकि वाई एच पर है तो पहले वाई का मान एक्स का मान लिखेंगे, बाद में वाई का मान। 0, यही एक्स एच पर रहेगा तो A, 0। तो सबसे पहले हम इसका समीकरण लिख लेंगे। परवलय का समीकरण क्या बन रहा है हमारा, परवलय का समीकरण y अक्ष की धनात्मक दिशा में दिया है। इसके लिए सूत्र होगा आपका x² बराबर 4ay। सूत्र क्या बना, x² बराबर 4ay। जैसे इससे पहले यदि x अक्ष रहता तो y² बराबर 4ax करते थे, लेकिन ये y अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो x² बराबर 4ay समीकरण हो जाएगा। अब इसी का हमको अवकल समीकरण निकाल लेना है, तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x² का सूत्र 2x और 4ay है तो कितना हो जाएगा 4a, और y का जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो y डैश। यहाँ से क्या करें, 4a का मान निकाल लीजिए और इसमें रख लेंगे, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 2x अपान y डैश। 4a का मान क्या हो गया 2x अपान वाई डैश। इस वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में 4a का मान रखने पर तो x² बराबर क्या हो गया 4a की जगह आपको मान रखना है 2x अपान वाई डैश, और ये y है तो y लिखेंगे। अब इसको तिरिया गुणा कर लीजिए, x² वाई डैश, और इसको जो है चाहे तो बटा में कर लीजिए या इधर भी छोड़ सकते, x को लेते आइए इधर, ठीक है। x से इधर क्या है गुणा है तो इधर आएगा तो भाग बराबर y, x से x कट जाएगा तो मतलब x वाई डैश, इधर 2 भी बचा है 2 लिख लेंगे बराबर 2y। चाहे तो इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, मतलब एक्स वाई डैश और माइनस 2y इक्वल 0, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। अब जो है 8 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए दीर्घवृत्त आ गया और ध्यान देना है कि किस पर है, जिसकी नाभिया y अक्ष पर है, मतलब दीर्घाक्ष जो है आपका अब क्या हो जाएगा y अक्ष, और केंद्र क्या है मूल बिंदु। तो सबसे पहले इसका समीकरण निकालने की जरूरत है, तो चित्र की सहायता से आप समझ जाइए। नाभिया को मतलब आपको y अक्ष पे रखना है, x डैश y डैश, केंद्र आपका मूल बिंदु ही है, ठीक है। और नाभि जो है आपका क्या है y अक्ष पर है, तो मतलब इसमें y अक्ष का मान क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो इसका समीकरण क्या बना है आपका, जैसे ए हो गया, ये b हो गया, या इसे a मान लेंगे या इसे b मान लेंगे, किसी को मान सकते हैं। a b, तो इसका समीकरण क्या बनेगा आपका कि x² बटा b² प्लस y² बटा में a² बराबर 1, ठीक है। जहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहाँ a ग्रेटर देन b,
ठीक है, जहाँ a ग्रेटर देन b है, मतलब a का मान क्या है आपका b से बड़ा है। अब इसी का आपको अवकल समीकरण निकालना है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के लिए सूत्र क्या है आपका 2x अपन बी स्क्वायर गुणांक के रूप में है तो बी स्क्वायर नीचे ही रहेगा, प्लस 1/a स्क्वायर, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का अवकलन के लिए सूत्र होगा आपका 2y, और चूंकि y का x से सापेक्ष किया गया है इसलिए अवकलन करने के बाद y डैश लिखेंगे। और एक संख्या है तो संख्या का अवकलन क्या होता है आपका 0 बताया गया है। इसमें 2 से भाग कर लेंगे, सभी जगह 2 2 है, x अपन बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और y डैश बराबर 0। इसे क्या कर लेंगे समीकरण नंबर 2, इसका पुनः अवकलन कर लेंगे। अवकलन कर देखिए x है तो x का अवकलन क्या होता है 1, और बटा में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर गुणांक के रूप में वैसे ही लिख लेंगे। फिर प्लस 1/a स्क्वायर संख्या के रूप में, इसको भी वैसे ही लिखना है। और ब्रैकेट में देखिए चूंकि ये दो फलनों का गुणनफल हो गया तो गुणनफल के सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो y डैश है तो y और d/dx y डैश का निकालेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश इंटू, अब y का दोबारा निकालेंगे तो अवकलन क्या होगा y डैश कोष्टक से बंद, और बराबर 0 है तो 0 का अवकलन क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ से क्या करिए आप 1/a स्क्वायर का मान निकाल लें, या 1/b का स्क्वायर का मान निकाल लें और इसमें रख लें, तभी भी हल हो सकता है आसानी से। तो देखिए मान निकालते हैं हम यहाँ से 1/b स्क्वायर इक्वल, इधर प्लस है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको बराबर 0 तो नहीं करेंगे क्योंकि इसको पक्षांतर कर दिया गया है। अब 1/b स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, इस साइड कर लेते हैं। समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 में 1/b स्क्वायर, x/b स्क्वायर है मतलब 1/b स्क्वायर का मान रखेंगे, यदि x से गुणा कर लेंगे तो उसका मान x/b स्क्वायर हो जाता है। रखने पर रख के देख लीजिए क्या प्राप्त हो जाता है, 1/b स्क्वायर का मान माइनस 1/a स्क्वायर, x है चिन्ह माइनस है बटा a स्क्वायर रहेगा, और ब्रैकेट में y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, और प्लस 1/a स्क्वायर यहाँ भी है, और y डैश इक्वल 0। ध्यान से देखिए कैसे रखा गया है x/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर का मान है माइनस 1/a स्क्वायर, और ब्रैकेट में y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, ठीक है। इसी मान को रखा गया है इसमें समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर x है तो x को लिख लिए हैं, आगे माइनस है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह, तो इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिए हैं, बटा में a स्क्वायर है तो बटा में a स्क्वायर लिख लिया है, और ब्रैकेट में जो मान है उसको लिख लिया गया है, और प्लस करके ये पूरा टर्म को वैसे उतार दिया गया है, बराबर 0 है तो बराबर 0 रख लिए हैं। अब देखिए दोनों के बटा में a स्क्वायर है तो मतलब a स्क्वायर से क्या कर लेंगे इधर गुणा कर लेंगे, तो माइनस x ब्रैकेट में y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश बराबर 0। देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब माइनस इसमें गुणा कर लेंगे
तो माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश बराबर 0। इसमें चाहे तो माइनस चिन्ह से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो माइनस वाला मान प्लस, प्लस वाला मान माइनस हो जाएगा। एक्स वाई डबल डैश ये भी प्लस हो जाएगा, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस वाई डैश बराबर 0। यही आपका अवकल समीकरण हो गया दीर्घवृत्त का। इसे नोट कर लेंगे। अब इसी के साथ 9 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर में आपका क्या दिया है, ऐसे दीर्घवृत्त के स्थान पर दिया है अति परवलय। दीर्घवृत्त को हटा के क्या लिख दिया है, अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया एक्स अक्ष पर है। मतलब नाभिया को जो है अब कर दिया है एक्स अक्ष पर, और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ये तो ठीक है। अब सबसे पहले हमें अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभिया एक्स अक्ष पर हो और केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा आपको, अति परवलय। ठीक है, नाभिया को आप एक्स अक्ष पर कर ले, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, और बीच में ओ। इसका समीकरण आप लोग को पढ़ाया गया है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसे सबसे पहले नोट कर लेंगे समीकरण को। अति परवलय का समीकरण जिसकी नाभिया एक्स अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के होता है। ये आपका अति परवलय के समीकरण का सूत्र है जिसकी नाभिया एक्स अक्ष पर हो और केंद्र मूल बिंदु पर है। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x अपान ए स्क्वायर माइनस चिन्ह है तो माइनस वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश अपान बी स्क्वायर, और संख्या है चूँकि 1 तो इसका मान क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। दो से भाग कर लेंगे, दोनों में है तो x अपान ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपान बी स्क्वायर इक्वल 0। से समीकरण नंबर 2 लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया जा रहा है तो x अपान ए स्क्वायर है, मतलब 1/a² हो जाएगा इसका मान। फिर माइनस इसका मान निकालेंगे तो 1/b² और ब्रैकेट में वैसे वाई डैश का पहले निकाले थे, इसमें भी वैसे ही निकालना है तो वाई डबल डैश फिर प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश हो जाएगा।
मतलब वाई डैश को क्या करना है, वाई को प्रथम, वाई डैश को द्वितीय, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। तो वाई है तो वाई आगे रहेगा, वाई डैश का अवकलन होता है वाई डबल डैश, फिर प्लस चिन्ह देंगे, वाई डैश को आगे करेंगे, फिर वाई का अवकलन वाई डैश, और इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। और जीरो है तो जीरो का अवकलन जीरो ही होगा। यहाँ से 1/a² का मान निकाल लेते हैं। तो 1/a² बराबर, देखिए इधर माइनस है तो इधर भेजेंगे तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो 1/b² ब्रैकेट में वाई, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में 1/a² का मान रखने पर रख के देख लीजिए क्या प्राप्त हो। देखिए इसमें भी x है बटा में a², तो x ब्रैकेट में जितना है सबको उतार लीजिए। अब b² है तो b² लिखेंगे ही। तो y, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर माइनस वाई, वाई डैश अपॉन b² बराबर 0। देखिए b² नीचे दोनों में है, b² से गुणा कर लेंगे सब में, तो b² हट जाएगा। यहाँ केवल x से गुणा करके आपको लिख देना है x वाई, वाई डबल डैश फिर प्लस x वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई, वाई डैश बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे 9 नंबर। दस नंबर ध्यान से देखिए, ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वाई अक्ष पर है और त्रिज्या 3 इकाई है। इसके कहने का मतलब है कि केंद्र को वाई अक्ष पर लेना है और त्रिज्या को 3 इकाई दिया है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्र को आपको वाई अक्ष पर रखने को कह रहा है और ये नहीं दे रहा है कि कितना पर रखना है। तो मान लेंगे कि केंद्र का निर्देशांक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है 3, त्रिज्या आपकी 3 दे दी और केंद्र का निर्देशांक 0, तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण क्या प्राप्त होगा। देखिए x² प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यही आपके वृत्त के समीकरण प्राप्त होंगे। इसे जो है हम समीकरण नंबर 1, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a² सूत्र होता है। तो यहाँ पर x माइनस, देखिए यदि 0 करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर 0 मतलब होगा, तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² ही रहेगा प्लस वाई माइनस बी। यहाँ पर केंद्र का निशान क्या है 0, तो x का मान 0 और y का मान क्या है आपका b। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a² से ये समीकरण प्राप्त हो गया है। और चूंकि त्रिज्या का मान पहले से ही 3 दे दिया है तो बराबर a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x² का सूत्र होगा 2x, और देखिए y माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2y माइनस बी, 2y माइनस बी हो गया। और y माइनस बी का पुनः अवकलन करेंगे तो y का अवकलन y डैश हो जाएगा और b का अवकलन 0, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बराबर 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 होगा, तो 9 मतलब संख्या का अवकलन क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ से आप क्या करें 2 से भाग कर ले, सबसे पहले 2 से भाग चला जा रहा है तो x प्लस वाई माइनस बी वाई डैश बराबर 0, पक्षांतर करके यहाँ से हम जो है y माइनस बी का मान निकाल दे रहे हैं। तो y माइनस
बी वाई डैश बराबर, इधर पक्षांतर करेंगे प्लस है तो माइनस, तो वाई माइनस बी बराबर एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। इसे समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y माइनस बी का मान रखने पर, केवल रख देंगे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का मान जो है माइनस एक्स अपान वाई डैश आया है, तो इसकी जगह मान रख लेंगे। तो माइनस एक्स अपान वाई डैश, इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है, बराबर 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, इधर भेज देंगे प्लस है तो माइनस, फिर प्लस ही होगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई डैश का स्क्वायर बराबर इधर 0। इसको चाहे तो आप लसा पे 1 कर, इससे जो है हम लसा पे लेके आगे हल कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान 1 फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। 1 और वाई डैश के होल स्क्वायर का लसा पे वाई डैश ही स्क्वायर होगा, 1 से भाग करेंगे वाई डैश स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, भाग है गुणा करेंगे 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यही आपका आंसर प्राप्त होगा। इसे नोट कर लेंगे। अब जो है प्रश्न संख्या 11, 12 को हल करेंगे। देखिए दोनों जो है विकल्पी प्रश्न है, केवल हल करके आंसर बता देते। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर माइनस x है। आपके समीकरण दिए हैं आंसर में d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, या ये होगा या ये। सबसे पहले देखिए हम मान रख के हल करके देख लेते हैं। इसी को अवकलन करेंगे, एक बार y डैश बराबर c1 e के पावर x है तो e के पावर x प्लस c2 e के पावर माइनस x है तो e के पावर माइनस x इंटू माइनस 1, मतलब c1 e के पावर x और माइनस c2 e के पावर माइनस x हो जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे तो y डबल डैश बराबर, देखिए c1 e के पावर x है तो e के पावर x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एवं, तो c2 e के पावर माइनस x, तो ये मान किसके बराबर हो गया आपका, y के बराबर, तो मतलब y डबल डैश बराबर y, इसको पक्षांतर करके लिखा गया है, डबल डैश माइनस वाई बराबर 0। किस ऑप्शन में, देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि y डबल डैश और माइनस वाई, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। उसी प्रकार 12 नंबर को हल करना है और सब में मान रख के देखना है। देखिए y बराबर x दिया है तो dy अपान डी एक्स का मान, देखिए y बराबर x, समीकरण नंबर 1, dy अपान डी एक्स का मान 1 हो जाएगा और d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मान 0। इन सभी मान को अलग अलग में रखेंगे, तो पहले में रखेंगे देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मान 0, तो ये इतना को तो भूल जाइए, सब में रखना ही है, तो 0 के बराबर होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब केवल इतना में ध्यान देना है। तो पहले समीकरण में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स की जगह 1 और माइनस एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 है, तो ये पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरे में रख लेंगे एक्स डी वाई अपान डी एक्स की जगह 1, तो एक्स गुणे 1 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स के बराबर, ये भी गलत है आपका। तो सी नंबर देखिए d2y अपान डी एक्स का मान 0 और देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dy अपान डी एक्स का मान कितना है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर गुणे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स, वाई का मान x के बराबर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। इसमें भी रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर सही है और 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे नोट कर लेंगे ध्यान से।